हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने फॉर्मूलेज को मैक्स टू मैक्स एक दिन या फिर 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज फॉर्मूलाज आर समथिंग दैट इज़ की फैक्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड मार्क्स टू स्कोर। हाँ, देखिए, आपको सिर्फ एक काम करना है कि फॉर्मूलेज जो आपको टफ लग रहे हैं ना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के फॉर्मूले को आप एक दिन में या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं आपको वो टिप्स दूंगा, वो टेक्निक दूंगा जिनको मैं फॉलो करता हूँ और इसके साथ साथ पूरी तरह से कारगर है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट, हाँ, इस पे लिखते चल रहे हैं अपन सो दैट जो भी कंक्लूजन अपन कर पाए। हाँ, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे आपके पास। एक वो होंगे जो बिगिनिंग ऑफ द सेशन में होंगे और एक वो होंगे जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सेशन की स्टार्टिंग में है और एक दिन में फॉर्मूले याद करने हैं सारे के सारे, तो उनके लिए तो ये बड़ी मुश्किल सी बात होगी। बिकॉज वो पूरी तरह से चैप्टर को, उनने आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है। हाँ, तो जब आप उनसे इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं हो तो फिर किस तरह से काम चलेगा। तो उनके लिए तो जो है ना, एक अलग ही टिप है, इसी वीडियो में दूंगा। और उसके बाद जो है ना, वो स्टूडेंट जो साल भर पढ़ चुके हैं, चैप्टर्स का नाम सुना हुआ है, उसके बारे में जानते हैं, बस अब फॉर्मूले करने हैं। बिकॉज फॉर्मूले से जो है ना, आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आया, अब अगर आपको उस न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी ना, गिवन डेटा, तो उसके बाद आपको स्टेप मार्किंग आराम से मिल जाती है। तो फॉर्मूला आपके मार्क्स या फिर कहूँगा भाई मार्क्स को बूस्ट करने का जो है ना, एक नया तरीका है। ठीक है, चलिए। और अगर आपको जो है ना पूरा भी स्कोर करना है तो फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। तो फॉर्मूले हमारी टिप्स पर होना चाहिए। देखो, तो एक होता है फॉर्मूले को समझना कि भाई आपको डिराइव करना आता है, और एक होता है याद करना। अगर हमें याद है ना, तो डेरिवेशन वाले स्टेप पर नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले को हम जो है ना, इसको एक बार रिवाइव करेंगे और डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं और अपने टाइम को बचा लेंगे। ठीक है, देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर आपको ज़रा भी फॉर्मूले कुछ भी याद नहीं है तो एक दिन का टाइम लगेगा आपको। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप 4 से घंटे में विद डेली प्रैक्टिस आप इसको आराम से ख़त्म कर देंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाओ फॉर्मूले की। अब देखो, फॉर्मूले की लिस्ट बनाओगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भी एग्जाम्स जिनके हैं, आपने हो सकता है कि एग्जाम स्टार्टिंग से आपने फॉर्मूले की लिस्ट बना के रखी हो, खुद के नोट्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके खुद के नोट्स अगर नहीं है, फॉर्मूले की लिस्ट नहीं बनाई, तो आप एक काम करें, कोई भी बुक जिसकी बैक पेजेस पर फॉर्मूले दिए होते हैं उठा लें। रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आपके पास अगर वो भी नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, इंटरनेट पे लिखोगे ना फॉर्मूले की लिस्ट, तो चैप्टर वाइज आपको किसी भी कोचिंग की या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की निकल के आ जाएगी। तो जब आपका फॉर्मूले की लिस्ट है तो आप एक काम करें, बस इस फॉर्मूले की लिस्ट सारे फॉर्मूले लिखें या फिर प्रिंट आउट निकलवाएं और उसको अपनी वॉल पर चिपका दें। उसको अपनी वॉल पर चिपकाएं, वॉल पर चिपकाना है। बट उससे पहले आपको एक काम करना है, उससे पहले आपको ये काम करना है कि फॉर्मूले जो आपको याद नहीं है, हाँ, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट में आपको जो है ना 120 फार्मूले मिल गए, 120 फार्मूले। जब आपको 120 फार्मूले मिल गए, आपने वो जो कंप्लीट चैप्टर की लिस्ट निकाली, आपको उसमें 120 फार्मूले मिल गए। अब आपने देखा कि 120 फार्मूले में से 50-60 फार्मूले तो ऐसे हैं जो आप पूरी साल भर उसको जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते आए हैं। तो आपको 60 फार्मूले को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो सामने चिपका रखें, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अब 60 फार्मूले ऐसे बचे हैं जो आपको जो है ना याद तो है, हल्का हल्का से याद है या फिर नहीं भी याद, तो उन पर क्या करना है कि आपको जो फॉर्मूला टफ लग रहा है उस एक फॉर्मूले को कम से कम 4-4 बार लिख के देखना है। 4-4 बार लिख के देखोगे, अपने आप याद हो जाए। किसी फॉर्मूले को 10-10 बार लिख के देखो, ज़्यादा थोड़ा नहीं लगता। फॉर्मूला 4 जो है ना 4 से 10 अल्फ़ाबेट्स का होता है या फिर कहूँ नंबर्स का होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं करना। अब देखो, आपको जो थोड़ा सा ना क्रैमिंग लगेगा, भाई मैं रट रहा हूँ, तो आप रट नहीं रहे हो। आपको करना है, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है मेरे पास, F=K Q1 Q2/R²। अब आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को, अगर आप जो है ना इससे ज़रा भी इंट्रोड्यूस नहीं हो, आपको लग रहा है पता नहीं कौन सा टॉपिक का होगा, और अगर आप इसको रटोगे तो भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि आप पता करो कि ये फॉर्मूला किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। जब आप ये पता कर लोगे किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, तो उसके बाद आपको एक काम करना है, कि आप उस टॉपिक के रेफरेंस लें। बिकॉज जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है, अगर आप उसको डायरेक्ट रटोगे तो फिर वो आप उसको जो है जल्दी से जल्दी भूल जाओगे। तो कोई नया फॉर्मूला लग रहा है तो उसकी रेफरेंस लें एक बार, कि ये फॉर्मूला इस टॉपिक से है और ऐसे ऐसे बना है। इसके बाद आप उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितने बार लिख सकते हैं उतनी बार लिखें।
1 दिन का टाइम अपने फॉर्मेट को दें, उसके बाद दीवार पे लगा दें और दीवार पे लगाने के बाद पर डे जैसे जैसे आप इसको देखते जाएँ, सुबह शाम टिक कर लेंगे, भाई ये फॉर्मेट ज़्यादा टफ लग रहा है, इसको मैं कहीं से भी घूम के आऊँगा, इसको प्रैक्टिस कर लूँगा, कहीं से भी घूम के आऊँगा, इसको प्रैक्टिस कर लूँगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको करना है कि भाई दीवार पे लगे हुए फॉर्मूले में टिक करना है कि ये जो फॉर्मूले मुझे टफ लग रहे हैं, हाइलाइटर से उसको मार्क कर दें या फिर पेन से टिक कर दें, तो कहीं से भी घूम के आओ, उन फॉर्मूले को जो है प्रैक्टिस कर लो। हाँ, अब आपके बात करेंगे भाई अगर बिगिनर्स हैं तो 1 दिन में तो नहीं होगा, तो क्या करें? तो बस आपको इतना काम करना है कि जो भी टॉपिक आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, अलग से कॉपी में नोट करो और उन फॉर्मूलेज़ की लिस्ट बनाते चलो स्टार्टिंग से, और दीवार पे एक ब्लैंक पेज लगाना कि ये फार्मूला नया आया, इस फार्मूले को कंप्लीट करें। फिर अगला फार्मूला नया आया तो दीवार पे जो लगाया ना आपने, उस पर उस फार्मूले को जो है ना एक बार नोट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो बिगिनर्स जो हैं, जो साल की स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे अपना काम। ठीक है ना? चलिए, तो आई होप ये जो टिप्स हैं आपको वर्क करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं विच वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट गाइज, और बस यही कहूँगा, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं एंड इस टेक्निक को एक बार ज़रूर फॉलो करें। मैं भी फॉलो करता हूँ पर्सनली, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और चीज़ों को याद रखने में आसानी होती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।